हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक क्लास 12th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में है। इसका फ़ायदा जो भी बच्चा 12th में करेंटली स्टडी कर रहा है और वो बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब को जो है कहीं ना कहीं इस वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करें या टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात करें, ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तीसरी एक्टिविटीज़ मानी जाती है। इससे पहले प्राइमरी एक्टिविटी आती है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी आती है और उसके बाद टर्शरी एक्टिविटी आती है। अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो उसमें जो है इंसान इंडिविजुअल जो है डायरेक्टली कनेक्ट होता है नेचर के साथ। कि जब भी इंसान कोई चीज़, कोई मटेरियल, कुछ भी जब नेचर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होके उसे अडॉप्ट करता है, उसे लेता है, तो वो जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, फिशिंग ले सकते हैं, माइनिंग ले सकते हैं, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री ले सकते हैं। दीज आर दी एग्जाम्पल्स विच आर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी एक्टिविटीज़। एज फार एज द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न, वहाँ पे जो है चीज़ों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो चीज़ जो है फाइनल आउटपुट में चेंज हो जाए, फाइनल आउटपुट थिंग जो है फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाए, एंड दैट थिंग विल बी यूज्ड फॉर द कंजप्शन, राइट। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से वाबस्ता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की अगर एग्जाम्पल को देखें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शंस आता है, ये जो है चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हमें कॉटन को जो है हमने प्राइमरी एक्टिविटी से लाया, एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इसमें उसका यूज़ करके हमारे पास बहुत सारी कॉटन की चीज़ें बनी, ठीक है, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को, ठीक। यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं। दे डो नॉट प्रोड्यूस टेंजेबल गुड्स। वो टेंजेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसे इंसान टच कर सकता है, देख सकता है, फिजिकली जो हमारे सामने होती है चीज़ें, उनको हम टेंजेबल गुड्स बोलते हैं। लेकिन टर्शरी सेक्टर की ये बात है कि यहाँ पे ये जो है टेंजेबल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ये फैसिलिटेट करता है, ये हेल्प करता है प्रोडक्शन को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को, कंजप्शन ऑफ गुड्स को, ये जो है हेल्प करता है। इन शॉर्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट कैन सपोर्ट एंड इट इज सपोर्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, टूरिज्म। दीज आर दी एग्जाम्पल्स विच आर एसोसिएटेड विद द टर्शरी एक्टिविटीज़, राइट। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो इसको दूसरे लफ्ज़ में भी जो है हम बयां कर सकते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम जो है टर्शरी एक्टिविटीज़ का सर्विस सेक्टर भी इसे बोला जाता है, या थर्ड सेक्टर ऑफ द इकानमी भी बोला जाता है। अब हम इसके फीचर्स पे आते हैं कि फीचर जो हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के क्या है। जैसे हमने ऊपर पहले ही पढ़ा था कि ये जो है दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस टेंजेबल गुड्स। तो सबसे पहले जो है इसका फीचर जो है ये आएगा कि ये जो है इंटेंजिबल आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। इंटेंजिबल आउटपुट, वो आउटपुट जो आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट यू कैन फील, राइट। इसके लिए जो है एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि इट प्रोड्यूसेस सर्विसेज नॉट गुड्स। गुड्स जो है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, और उन गुड्स को जो है बेचने का काम, उन गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने का काम, उन गुड्स को जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। दिस इज़ वन ऑफ द most important features of the tertiary activities. Let's comes to the other feature, that is human centric.
टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में, खास करके सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कैपिटल, बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है एज फार एज द टर्शियरी एक्टिविटीज कंसर्न, टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमन स्किल्स एंड इंटरेक्शंस, राइट। सो ये जो है इसका दूसरा फीचर है। तीसरे फीचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अर्बन सेंटर्ड। मेजरली अगर देखा जाए तो जो सर्विस सेक्टर्स या प्रोवाइडर्स हैं ये जो है कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड हैं इन अर्बन एरियाज, राइट। सो जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो मेजर सर्विसेज हैं विच आर कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज, सो उस बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं इस अर्बन सेंट्रिक अप्रोच को भी फॉलो करता है। तो ये इसका तीसरा फीचर था। चौथे फीचर पे हम जाएं तो इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, राइट। अब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। रिक्वायर डेवलप ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस सेक्टर के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड सेक्टर है। उसके बाद इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात करते हैं, राइट। अब जब सर्विस सेक्टर ज़्यादा बूस्ट होगा किसी भी कंट्री के अंदर, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, राइट। ये जो है इनकम सेक्टर, जैसे हमारे यहाँ पे जो है अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरह से, दैट इज़ योर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है अच्छा खासा जो है जीडीपी प्रोवाइड करता है हमारी कंट्री को। एज फार एज द प्राइमरी सेक्टर, इट इज़ सेड कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो है मोर और लेस 45% पीपल ऑफ द इंडिया जो इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, मींस 45% लोग जो हैं काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 17 से 18% जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकानमी को। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप जो है इंगेजमेंट और कंट्रीब्यूशन के बीच। उसके बरक्स अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है कहीं ना कहीं लोग कम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा करता है जीडीपी के अंदर, ठीक। तो वो जो है कहीं ना कहीं किसकी तरह ले जाता है, हमें मॉडर्न इकोनॉमी की तरह ले जाता है, ठीक। ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ये फिर जीडीपी को भी बूस्ट करता है कंट्री के अंदर। अब हम थोड़ा इसकी टाइप्स पे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़, राइट। बहुत सारी टाइप्स है। फर्स्ट टाइप जो है आपकी है ट्रेड। अब ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे जो है सेलर एंड बायर जो है कम टुगेदर मार्केट के अंदर एंड दे स्टार्ट बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग the goods which are being produced in the secondary sector, right, और primary sector। वो चीज़ें जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बनी हुई हैं वो जो है उनको जो है यहाँ पे बाय एंड सेल किया जाता है सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के अंदर, राइट। अब ये इट लिंक्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर अक्रॉस द ग्लोब, राइट। अब जो लोग चीज़ों को बनाते हैं और उन चीज़ों को उसके बाद जो है सेल किया जाता है और सेल करने के बाद उसको कंज्यूम किया जाता है, तो इट्स मीन ये जो है एक चेन बनाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इससे हमें ये साफ जाहिर होता है कि टर्शरी एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को कनेक्ट करने का काम भी करती है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। इसका पहला पार्ट अगर हम देखें, ट्रेड जो है बहुत सारे लेवल पे होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लोकल ट्रेड की बात करें तो ये एक पार्टिकुलर मार्केट के अंदर या पार्टिकुलर टाउन के अंदर ही किया जाता है, विद इन द टाउन किया जाता है। उसके बाद नेशनल ट्रेड की हम बात करें तो यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, और वी कैन से फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये जो है आपका नेशनल ट्रेड के अंदर आता है। और उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें जहां पे आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज होता है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और ये जो है
इस पे जो है इट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स, करेंसी रेट्स एंड ट्रेड पॉलिसीज, राइट। मतलब जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, अब रेट जो है अपना अपना करेंसी का है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डॉलर की डॉलर का जो रेट है दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन करेंसी। तो इस किस्म के आस्पेक्ट से जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। बट अगर इंटरनेशनल की ट्रेड की बात करें तो इसमें जो है दो किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती है। एक आता है इंपोर्ट और दूसरा आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि इस कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया से हम कोई चीज़ दूसरी कंट्री में जो है भेज रहे हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल टी हमारे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, दार्जिलिंग वगैरह। तो वहाँ से जो है यहाँ से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप में या कनाडा में या नॉर्दर्न अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पे हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मीन्स यहाँ से चीज़ बाहर के मुल्क में जा रही, और जब वहाँ से चीज़ यहाँ पे आएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। और इंपोर्ट में ज़्यादातर हम क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उसमें जो है चाइना भी हमारे सामने। उसके बाद ट्रेड, ये था ट्रेड। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि मूवमेंट ऑफ पीपल, पीपल के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज भी जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब इसका होना जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम मोड्स अगर देखें कि किस किस्म के जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास रोडवे आता है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह कवर करता है, राइट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम इंडिया की दें तो दैट इज़ इंडियाज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक। ये जो है रोड जो है, ये तीन चार जो है कैपिटल, स्टेट की कैपिटल को जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। रेलवेज की हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो भारी गुड्स होता है, भारी सामान होता है, और मीडियम से लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये कवर करता है। जैसे इसकी एग्जांपल हम दें ट्रांस साइबेरियन रेलवे, राइट। उसके बाद वाटरवेज की हम बात करें तो ये चीपेस्ट वे जो है ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है वर्ल्ड का, राइट। और इसमें बल्कि और हैवी गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, राइट। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो है राइन रिवर और पानामा कैनाल, राइट। उसके बाद एयरवेज की हम बात करें तो ये फास्टेस्ट लेकिन कॉस्टली और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो है अगर हम एग्जांपल दें एमिरेट्स या एयर इंडिया, राइट। सो ये जो है इन चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, है। बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी हैं लेकिन दीज आर दी प्रोमिनेंट वंस, राइट। उसके बाद पाइपलाइंस की हम बात करें जहाँ पे इंसान इफ फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे गैस, फॉर एग्जाम्पल जैसे एच बी जे गैस पाइपलाइन है जो इंडिया के अंदर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके रिगार्डिंग। अब हम कम्युनिकेशन पे आते हैं। कम्युनिकेशन में मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन या मैसेज या किसी चीज़ को ट्रांसफर करना ओवर द डिस्टेंस, राइट। अब इसमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो जो टेलीफोन है, फैक्स है, मोबाइल नेटवर्क, राइट। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बीएसएनएल या जियो का नेटवर्क ले सकते हैं। मास कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें रेडियो आता है, आपका टीवी आता है, न्यूज़पेपर आता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल दूरदर्शन है, राइट। डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, राइट। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी बात करें दैट इज ईमेल्स, व्हाट्सएप, राइट। सो दीज आर दी सोशल मीडिया हैंडल्स, राइट। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें ग्लोबल लेवल पे कि किस तरह से ग्लोबल डेटा ट्रांसफॉर्म होता है, इनसैट इंडिया की। उसके बाद जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके रिगार्डिंग काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज आता है। तो सर्विसेज को हम जो है इसको क्लासिफाइड करते हैं इनटू टू एस्पेक्ट्स। एक आता है क्वार्टरनरी सर्विसेज, दूसरा आता है क्वाइनरी सर्विसेज। अब क्वार्टरनरी सर्विसेज में क्या होता है कि ये जो है इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड सर्विस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, कंसल्टेंसी होती है, एजुकेशन होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस किस्म की चीज़ें जो है आप इस सर्विसेज में ला सकते हैं। ये बता सकते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चला कि ये चीज़ें, तो
आपके माइंड में ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि दीज थिंग्स आर कम अंडर द क्वाटरनरी सर्विसेज। उसके बाद आपका दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज क्वाइनरी सर्विसेज। अब इसमें जो है हाई लेवल के डिसीजन, ऑल्दो इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द क्वाटरनरी सर्विसेज, लेकिन हम इसको सेपरेट ही कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो क्वाइनरी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इसे भी बोला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सीईओ किसी कंपनी का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स या लीगल एक्सपर्ट्स जब भी वो कोई डिसीजन दें, राइट, जब भी वो कोई इस मतलब ऑर्डर वगैरह निकालें, राइट, जब भी वो कोई इनिशिएटिव ले, तो वो जो है किसके अंदर आता है, क्वाइनरी सर्विसेज के अंदर आता है, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है दैट इज पीपल एंगेज इन टर्शरी। लोग, किस किस्म के लोग जो हैं इस टर्शरी एक्टिविटीज में काम करते हैं शॉर्ट में। अब हम कैटेगरिकली हम देखें तो सबसे पहले आपका आता है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल में उनका रोल क्या होता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब लोग जो हैं इस चीज़ के अंदर, इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, दैट इज़ योर प्रोफेशनल्स, राइट। उसके बाद सर्विस वर्कर्स की हम बात करें, जैसे वेटर है, ड्राइवर है, शॉपकीपर्स है, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं टर्शरी एक्टिविटीज़ के ही अंदर आता है। लेकिन टर्शरी एक्टिविटीज़ की कौन सी कैटेगरी, दैट इज सर्विस वर्कर्स, राइट। उसके बाद तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जिसमें आपका क्लर्क्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, दीज कम्स अंडर दिस कैटेगरी। उसके बाद इंफॉर्मेशन वर्कर्स की बात करें, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट, कॉल सेंटर्स होते हैं, तो ये इसके अंडर आते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन वर्कर्स, राइट। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की बात हम करें तो ये जो है ट्रेड एजेंट्स इसके अंडर काम करते हैं, होटल स्टाफ इसके अंदर काम करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सर्विस ये प्रोवाइडिंग का काम ही करते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ऑल दीज कैटेगरीज आर कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर्स, राइट। अब हम थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो मैक्सिमम मोर और लेस 60 to 80% वर्क फोर्स जो है इस सेक्टर के अंदर काम करती है, इन कंट्रास्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे आपका नंबर इज राइजिंग विद अर्बनाइजेशन, ऑल्दो कि वहां पे कम लोग काम कर रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यहाँ पे भी जो है ये सेक्टर कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, राइट। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब हमने ये चीज़ें देखी, टर्शरी सेक्टर होता क्या है, राइट, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, इसको किस तरह से हमने कैटेगराइज किया है, और उसी हिसाब से क्या क्या रूल्स हैं, उसमें जो है कौन से लोग जो है ज़्यादातर काम करते हैं। तो वी हैव सीन सच थिंग्स टिल नाउ। अब हमारे पास जो है इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है लिंकिंग सेक्टर्स। ये जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के सेक्टर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में हम चीज़ों को बना दिया, अगर टर्शरी सेक्टर हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में, इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। तो उस हिसाब से कि वो चीज़ें विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल, बाय द वर्कर्स, बाय द प्रोफेशनल, राइट, तो उनको अगर हम बेचे ना तो उसका मकसद जो है कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो सकता है। सो टर्शरी सेक्टर जो है एक रूह का काम करती है जिस्म के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जिस्म जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से बना है, लेकिन उसमें रूह जो है वो टर्शरी सेक्टर डालती है, राइट। सो टर्शरी सेक्टर जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के सेक्टर को जो है इकोनॉमिक्स के सेक्टर को क्या करती है, कनेक्ट करती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। दूसरा जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो मेजर ये जो है कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल कोई भी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हेल्थ सर्विस के रिगार्डिंग है, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग है, चाहे वो ट्रेड है, बैंकिंग है, टूरिज्म है, ये सेक्टर क्या करते हैं, जॉब्स को प्रोवाइड करते हैं। जब ये जॉब को प्रोवाइड करेंगे, पीपल विल गेट द अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन अर्न मनी। उनका इनकम जो है जनरेट होगा। जब इनका इनकम जनरेट होगा, उनकी डिमांड होगी, जब इनकी डिमांड होगी तो उसको उसके लिए सप्लाई होगी। तो इन शॉर्ट जो है ये सर्कल जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये आपका सेक्टर जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जनरेशन का काम भी करता है. इट्स मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटीज टू द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हु आर लिविंग इन दिस कंट्री एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ठीक, तो सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं. ठीक, इनकम के साथ साथ ये इंप्रूव करता है एजुकेशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. मतलब लिविंग स्टैंडर्ड एक इंडिविजुअल का जो है वो हाइक हो जाता है इससे. अगर जो है उसको जॉब मिली है अंडर दिस सर्विस सेक्टर, सो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन हिज education aspects, health aspects, and even it will improve the quality of life, right? So उसके बाद द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू सोर्सेज. ठीक, मेजर सोर्सेज ऑफ जीडीपी फॉरेक्स. फॉरन अगर इंसान जो है यहाँ से कोई बंदा जो है बाहर काम कर रहा है सर्विस सेक्टर के अंदर, राइट, तो वहाँ पे जो है वो पैसे कमा रहा है, वो रेमिटेंसेस हमारे कंट्री के अंदर आएंगे तो उससे जो है वो डॉलर कमाएगा, तो डॉलर से हमारा जो फॉरेक्स जो फॉरेक्स रिजर्व रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. तो इससे जो है हमारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाएगा कंट्री के अंदर, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री, राइट. उसके बाद हम थोड़ा इसकी एग्जाम्पल पे देखते हैं ग्लोबल लेवल पे कि कौन कौन सी कंट्री जो है जो इसमें ज़्यादातर काम करे. कंट्री के बेस पे हम देखें तो सबसे पहले हमारे हमारे ज़बान पे यही नाम आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक, अब डोमिनेट टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, यहाँ पे आईटी है, फाइनेंस है, लीगल सर्विसेज है. की हाईलाइट्स अगर हम देखें, की रीजन्स देखें, रिलियम्स देखें, दैट इज सिलिकॉन वैली, वॉल स्ट्रीट. इंडिया की बात करें, आईटी बैंकिंग, आईटी बैंकिंग एंड एजुकेशन, राइट. और ज़्यादातर हमें आईटी सेक्टर जो है देखने को कहाँ मिलता है, बेंगलुरु के अंदर, पुणे एंड हैदराबाद. दीज आर दी रीजन ऑफ द इंडिया जहाँ पे टर्शरी एक्टिविटी डोमिनेट करती है, राइट. यूनाइटेड किंगडम की बात करें, कंसल्टिंग, मीडिया, हेल्थ, इसके लिए जो रीजन है लंदन एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर भी इसे माना जाता है. स्विट्जरलैंड की बात करें, टूरिज्म एंड बैंकिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है. और मेन रीजन अल्पाइन, टूरिज्म, जूरिश जूरिश बैंक. दीज आर दी टू एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू द स्विट्जरलैंड. जापान की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती, रोबोटिक, इंश्योरेंस, राइट. इसके लिए टोक्यो फाइनेंशियल एंड रिसर्च हब माना जाता है. यूएई की बात करें तो यहाँ पे जो है एयर ट्रांसपोर्ट, रिटेल, बेस्ट सिटी, दुबई, लॉजिस्टिक एंड टूरिज्म हब माना जाता है. तो रिसेंट ट्रेंड की हम बात करें टर्शरी सेक्टर के अंदर तो ग्लोबलाइजेशन पे जो है सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, जिसे हम आउटसोर्सेज भी बोला जाता है. आउटसोर्सेज का मतलब ये है कि हमने जो है हायर किया हुआ है बाहर का, मतलब फॉरेन का स्टाफ हमने यहाँ पे हायर किया हुआ है, एंड these pupils are providing services to the country, right. उसके बाद डिजिटाइजेशन की बात करें, ई कॉमर्स पे ज़्यादातर स्ट्रेस दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है. टेली मेडिसिन पे, ई लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है. इट्स मीन कि ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर को ही बूस्ट कर रहा है. रिमोट वर्किंग एंड वर्चुअल सर्विसेज की बात है, राइज इन हेल्थ, एजुकेशन एंड टूरिज्म सर्विसेज एक्सपोर्ट बिकमिंग क्रूशियल फॉर नेशनल इकोनॉमी, राइट. तो इसके साथ साथ अब ये कुछ चीज़ें थी जो टर्शरी सेक्टर की हित में थी, लेकिन अब इसके साथ साथ हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, राइट. तो चैलेंजेस अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चैलेंज जो है मैं बोलूँ दैट इज़ डिजिटल डिवाइड. ये कहीं ना कहीं इंसान रूरल अर्बन को जो है डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जांपल अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट. आज के दौर में अगर हम देखें बहुत सारी सिटी जो है इंडिया की है जहाँ पे 5G प्रिवेल कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द फार फ्लंगेस्ट एरियाज, व्हाट अबाउट द माउंटेनस एरिया. फॉर एग्जाम्पल डोडा में जो है मेन सिटी की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 5G चल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द विलेजेस, खास करके डोडा के विलेजेस या दूसरी माउंटेनस फार फ्लंगस एरिया, तो वहाँ पे अभी भी 5G सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई. ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड का काम भी करती है. तो इसी तरह से अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत सारी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत कम जो है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की एज कम्पेयर टू, जैसे हम ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ की बात करें तो नॉर्थ में जितनी भी जो डेवलप कंट्रीज हैं दे आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, एज कम्पेयर टू द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, राइट. तो ये जो है एक बहुत बड़ी लाइन जो है विच इज ड्रॉन बिटवीन द
डेवलप एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिट्स की बात करें, पुअर ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, खासकर पे रूरल एरिया में, तो दिस इज एन अदर चैलेंज विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। उसके बाद अर्बन ओवर क्राउडिंग की बात करें, जो सर्विस कंसंट्रेशन इन सिटीज़, ये जो है ज़्यादातर यहाँ पे दीज एरियाज आर वेरी कंजेक्टेड, राइट। पूरा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, लोगों का लोग जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये भी ओवर क्राउडिंग की जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। स्किल मिसमैच हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड सर्विस वर्कर। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडिंग द सर्विस सेक्टर एंड दैट रिक्वायर्ड अ स्किल्ड लेबर देयर। अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर है ही नहीं तो कैसे जो है मुमकिन है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लिया जाए, किस तरह से हम सर्विसेज को और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो हमें जो है कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर की भी कहीं ना कहीं कमी है। ग्लोबल कंपटीशन की बात करें तो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड ऑफर चीपर सर्विसेज, राइट। इंटरनेशनल एज कंपेयर टू, अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके बरक जो है अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो वहाँ पे सर्विसेज जो है वो सस्ती ही प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सस्टेनेबल ग्रोथ इन सर्विसेज। अब हमने कैसे जो है इन सर्विसेज को ग्रो करना है इन एन सस्टेनेबल वे में, ठीक। अब सबसे पहले हमने प्रमोट करना है इको टूरिज्म को, डिजिटल एजुकेशन को, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को। दीज आर दी एस्पेक्ट, दीज आर दी पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन, टू ब्रिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ इन सर्विसेज, राइट। अब दूसरा जो है रूरल सर्विस डिलीवरी, बैंकिंग, मोबाइल इंटरनेट, वी हैव टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी वन इंटरनेट, बैंकिंग सर्विस, मोबाइल, इस किस्म की चीज़ें जो है प्रोवाइड करनी है। ई गवर्नेंस एंड मोबाइल हेल्थ सर्विसेज, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, ठीक। इसमें ई गवर्नेंस की ज़्यादातर जो है काम हमारा डिजिटलाइज्ड ही होना चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रप्शंस होता है सिस्टम के अंदर, तो उसको जो है कम करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन द ई गवर्नेंस। नाउ डेज हमें पता है कि आजकल अगर हमने कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है, वी हैव टू अप्लाई फॉर इट ऑनलाइन, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड। इससे जो है जो डिले होता था चीज़ों में, या दो दिन की जगह जो है 10 या 20 दिन लगते थे, तो अब इससे कम कहीं ना कहीं कर दिया गया है किसके अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर। उसके बाद स्टार्टअप्स को हमने जो है क्या करना है, सपोर्ट वगैरह करना है। तो आर these are the points which are related to the sustainable growth in सर्विस सेक्टर। उसके बाद थोड़े की टर्म्स जो हमें याद रखने पड़ेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो सबसे पहले क्वार्टरनरी सर्विसेज आता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, जो बेस्ड ऑन दी नॉलेज होता है। उसके बाद क्वाइनरी सर्विसेज, जहाँ पे हाई लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब हायरिंग एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, हमने बाहर से किसी दूसरी कंट्री से जो है मतलब लोगों को यहाँ पे हायर किया हुआ है एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पीपल, राइट। रिटेल ट्रेड्स की बात करें, जहाँ पे हम सेलिंग ऑफ गुड जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या करते हैं, बेचते हैं। गुड्स जो भी हमने प्रोड्यूस किए हैं, वी आर देयर टू सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, तो ये जो है रिटेल ट्रेड आता है। मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रीचिंग लार्ज ऑडियंस थ्रू द मीडिया, राइट, सोशल मीडिया वगैरह या टीवी वगैरह, न्यूज़पेपर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज हो रही है। पीपल आर गोइंग टू द फॉरेन एंड द पीपल दे कमिंग फ्रॉम द फॉरेन हियर इन इंडिया, तो इस किस्म का सिस्टम जो है चल रहा है। इट्स मीन इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट द ग्लोबल लेवल। तो शॉर्ट में अगर हम बोलें, कंक्लूजन की बात करें, तो टर्शरी एक्टिविटीज़ को जो है कहीं ना कहीं लाइफलाइन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी माना गया है। They reflect a transition from an agrarian to a service based economy, right। कहाँ से, एग्रीकल्चर से लेके बेस सर्विस प्रोवाइड करना, विद ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, डिजिटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये टर्शरी सेक्टर जो है ये प्ले कर सकता है एक क्रिटिकल रोल इन एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, राइट। उसमें जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Understanding these services is essential to grasp the dynamics of global इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक। अगर हम जो है इस चीज़ को समझ पाएंगे, सो वी विल बी हियर एट द फ्रंट, एट द अपर साइड
right? So this was regarding the tertiary activities, the tertiary sector of an economy, right? इसके बेस पे कुछ MCQs भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो आपने जो है इसको पढ़ना है और उसके बाद आपने विदाउट आंसर को देखने के बगैर जो है आपने इसका आंसर करना है, उसके बाद आप आंसर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शियरी एक्टिविटी। बैंकिंग हमने देखा, टीचिंग हमने देखा, ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा, ये सब चीज़ें जो है टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। तो इसमें एक ही बचा, दैट इज फार्मिंग। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ हमने देखा, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो आपकी क्या होती है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सपोर्ट अदर सेक्टर, राइट? तो इसका मेन फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ वर्क प्लेस इन द टर्शियरी सेक्टर। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि यूएसए के अंदर जो है 60 to 70% जो है वर्कफोर्स इसमें एंगेज है, इसमें काम कर रहा है, राइट? उसके बाद व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर हाई लेवल डिसीजन, तो ये भी हमने देखा जहाँ पे हाई लेवल डिसीजन लिए जाते हैं तो वो आपका क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, क्वाइनरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन सर्विसेज। मास कम्युनिकेशन में हमने देखा कि जहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है तो आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, सेवंथ वन इज विच ट्रांसपोर्ट मोड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट। तो हमने देखा वाटरवेज जो है इनको चीपेस्ट वे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट वे भी बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी बोला जाता है, तो ये इसके वाटरवेज के अंदर आता है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने देखा था कि ज़्यादातर आईआईटी सेक्टर जो है डोमिनेंस कहाँ पे रहता है, बेंगलुरु के अंदर, तो बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु जो है हब है आईआईटी सर्विसेज का, ठीक। तो ये जो है यहीं पे, हेंस इट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है नाइन्थ वन, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी इन डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो आपका टर्शियरी सेक्टर आएगा, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बैंक एम्प्लॉय की बात करें तो इसमें यहाँ पे एक ही हमारे पास ऑड वन आउट रहता है, दैट इज उबर कैब ड्राइवर विदाउट रजिस्ट्रेशन, राइट। ये जो है आपका इनफॉर्मल टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आता है, तो बाकी सारे फॉर्मल हैं। तो सो इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आएगा इससे कुछ ना कुछ। थैंक यू।